लेकिन अभी तक जिस तरह से इंसानी हुकूक का बड़ा उठाया जाता है मामला, किसी और मुल्क में कुछ हो जाए, आप देख ले अगर चीन होगा, रूस होगा, इस तरह के ममालिक होंगे, तो आप देखिएगा अमेरिका में इंसानी हुकूक की तंजीमें किस तरह बात करेंगी या किसी और मुल्क में। लेकिन जब ये भारत का मामला आ जाता है तो OIC ममालिक भी उस तरह से नहीं उठते, दीगर ममालिक भी। अब तिजारत इतनी है कि यहाँ पर कंज्यूमर हैं जी, 1.25 अरब की आबादी है, हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जा रही हैं, हम उसको नाराज़ ना करें। तुर्की ने देख लिया, मलेशिया ने देख लिया, तो उनकी जनाब प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भारत कर देता है, वो आने नहीं देता। तो ये मुआशी मसाइल, इसकी वजह से कौन था कि 200 ममालिक मिलकर भी उस तरह आवाज़ नहीं उठाते जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है। उसामा साहब देखें, पाकिस्तान जो है वो तो इसमें एक शरीक है कि हम तो ये क्लेम करते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा सारे का सारा है। पाकिस्तान तो ये अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो अदारा जो मुसलमान ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, जिसके अगराद व मकासद में ये था कि मुसलमानों के दरमियान जो रवाबित है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होगा उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई जाएगी और उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। अब OIC के सारे ममालिक जो हैं वो यहाँ पर भारत के खिलाफ बात उठाने को तैयार ही नहीं है। गल्फ स्टेट देख लें, सऊदी अरब देख लें, कतर देख लें, जितने भी अबू धाबी देख लें, दुबई देख लें, ये तो वो सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान की बजाय इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। उस मोदी को अरब कंट्रीज जो हैं वो मेडल पहना रही हैं, हार पहना रही हैं। इसके बाद आप वेस्ट और यूरोप से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? OIC का नाम किसी बड़ा, मैं जिसने भी लिखा है ना तंजीम, मैं समझता हूँ उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये वो वर्ड है ना OIC, अच्छा, ये मेरा ख्याल उससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है। और जो हिपोक्रेट ये है, और जो ये आलम इस्लाम 52 ममालिक है, अरबों, आपकी अरब से 2 अरब 3 से कितनी आपकी आबादी है, और आज अगर ये आज इस हाल पे मुसलमान जो वो बोस्निया के हों, वो फलस्तीन के हों, जिस तरह इजरायली जो दहशतगर्दी है, जिस तरह ये भारतीय दहशतगर्दी है, कितने ममालिक में गिनवाऊं जहां पे मुसलमान कसम पुरसी की जिंदगी, एक किसी और मिनॉरिटी का बंदा उसके ऊपर को बात हो जाए, यही UNO। अब UNO की जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो एक इदारा है जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 जनवरी को आज से 70 साल पहले यही हक़ खुद इरादियत की उन्होंने बात की थी ना, जम्मू कश्मीर के गैर जानब तो क्या मिलना था, इसको आज वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यही कहा, उनको याद दिलाया है, उनको शर्म दिलाई है। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा UNO जो फोरम है अक़वाम आलम का UNO, अगर क्या इजराइल में इस तरह का कोई वाक़या होता और उसकी कोई रेजोल्यूशन होती तो पूरी दुनिया को नेटो फोर्सेस बन के चलाई नहीं कर सकती। मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर के इमाम को मैंने देखा कि मोदी जो है उसको किसी चीज की परवाह नहीं, इस्तेमाब राय वो वहां पर बाबर साहब वो नहीं है, वो इशू UNO का है। UNO की क्या पीछे रह जाती है कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब वहां पर मदारिस बंद किए जा रहे हैं कानूनी तौर पर। UNO की रेजोल्यूशन का है और हिपोक्रेसी का है, डिस्क्रिमिनेशन का है कि अगर किसी मुसलमान के हवाले से UNO की सिक्योरिटी काउंसिल मुसलमानों के लिए, उनके राइट्स के लिए अगर सिक्योरिटी को खुद इरादियत की इस्तेमाब राय की जो करारदाद है, उनको जमानत किसने दी है? मैंने तो नहीं दी, UNO दी है। तो UNO अगर अपनी करारदादों पे अमल नहीं करा सकता, जो है वो लग रहा है कि जैसे इंडिया के सामने घुटने टेक गया है, अमेरिका, यूरोप इंडिया के सामने इसका मतलब समझे, इसका मतलब UNO बेबस है, भारत और मोदी के सामने UNO बेबस है, वो हिपोक्रेट है, वो सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान को इंडिया के साथ सीधा होना पड़ेगा, पाकिस्तान को दुनिया को बताना पड़ेगा कि जनाब पाकिस्तान इस पे अपनी आवाज बुलंद करेगा और पाकिस्तान किसी भी हद तक चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये एक तो बात बताएं, हम रहे ना रहे, ये जो इंडिया जो कर रहा है इसको ये नहीं करना। मुझे एक बात सवाल है साहब, खाली एहतजाज करने से, पाकिस्तान में एहतजाज करने से, ट्वीट करने से, प्रोग्राम करने से ये मसला नहीं हल होने वाला। अच्छा, बात सुन लो, ये अब 70 साल हो गए हैं,
पता नहीं कितने हजार प्रोग्राम हो गए, कितने ट्वीट हो गए, कितना कुछ हो गया। मुझे इंडिया ये जो आपने बात की बाबर साहब, कहीं हमें उसको रोकना पड़ेगा। इसका हल जो है वो पाकिस्तान में, डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं वही हल है। बैठ के प्रोटेस्ट करना इसका हल नहीं है, जो आप प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट कर देना इसका हल नहीं है। हमें इस पे प्रैक्टिकल स्टेप लेना पड़ेगा। चाइना हमारे साथ है, वो जो हमारे साथ जवाब है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़ा कानूनी जवाब है, बहुत बड़ा खाली जुबानी एहतजाज से कश्मीर का मसला हल नहीं होना, उनके लिए मसाइल बढ़ने हैं कि भारत का हाल है। देखिए जी पाकिस्तान अग्रेशन कर रहा है जी, ये देखिए जी पाकिस्तान नहीं, उसामा साहब अग्रेशन कौन कर रहा है? यूएनओ की रेजोल्यूशन क्या कहती है? इस्तेसवाबे राय का हक किसने दिया? मैंने दिया, पाकिस्तान ने दिया, पाकिस्तान तो 70 साल पहले दिया। रेजोल्यूशन हुई, भारत ने एक्सेप्ट किया, वो यूएनओ का रुकन मुल्क है, हम रुकन मुल्क है। भारत ने वो रेजोल्यूशन के तीसरे करके उसके मुंह पे मार दिया यूएनओ की। यही है अमली तौर पे। उसने जब स्टेटस खत्म कर दिया, वो डॉक्टर साहब बात बढ़िया है, लीगल एक्सपर्ट से, इंटरनेशनल माहिरीन से ये बात कर ले, जब उसका स्टेटस, उसकी करारदाद के तहत उनको हक खुद इरादियत, इस्तेसवाबे राय की हक की जमानत दी यूएनओ ने, भारत को उसको डॉक्टर साहब तस्लीम किया, रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान ने तस्लीम किया, पाकिस्तान के जो कायदे आज़म बानी पाकिस्तान उन्होंने इशारा करार दिया। अब मामला ये नहीं है यूएनओ की, अब मामला छोटा सा डॉक्टर साहब, उसके बाद छोटा सा मामला ये है कि जब उन्होंने स्टेटस खत्म कर दिया, अब खत्म कर दिया, तो अब ये स्टेटस तो उसका, हम अग्रेशन, क्या अग्रेशन तो वो कर रहा है। अब भारत कहीं नहीं जा सकता, बढ़ना पड़ेगा। वो खुद खाली बैठकर, खाली बयाना देकर, खाली प्रोटेस्ट कर, खाली ट्वीट कर, खाली फेसबुक पे कश्मीर आजाद, ये तो जंग खत्म नहीं, ये तो बात आप जंग में करें, मुसलमान आप दोनों तो जंग छेड़ने की बात कर छीननी चाहिए भाई, जाके एक ही हल है, वो हल आपके खिलाफ हो जाएगा। क्यों खिलाफ होगा? आपने जंग छेड़ दी, किस बात में खिलाफ होगा? कहेगा आपने जंग छेड़ दिया, वो अपनी करारदाद में अमलदाम करा। आज पाकिस्तान कश्मीर के साथ हाथ, चाइना के साथ हाथ में लाए, सुबह कश्मीर भी आपका, आप इंडिपेंडेंट आपका, मैं आपको बैट लगा, मॉनिटर सुन ले, इन द लाइट ऑफ यूएनओ रेजोल्यूशन, पाकिस्तान तमाम दुनिया के ऑब्जर्वर को, मॉनिटर को, यूरोपियन यूनियन सारों को लेकर बता दूं, बॉर्डर पे खड़ा हो और इस्तेसवाबे राय के हक में अगर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेटस मांगना चाहते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान अनाउंसमेंट जो वो करे लोग, इस्तेसवाबे राय यूएनओ की करारदाद की रोशनी में करवाए, ऑब्जर्वर की मौजूदगी में। अगर वो कहे हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इन फौज को जूते मार के भगाएं, इन चाइना की तरह। हमने क्या किस लिए रखी है ये एटम बम बनाए हैं कि हमारे मुसलमान, उनकी इज्जतों की असमत दरी हो, बच्चे जो उनको मारा जाए और जो बुजुर्ग है उनको मारा जाए, उनका पानी बंद कर दिया जाए और हम तमाशा देखते रहे। हम खामोश तमाशाई का, मुसलमान हमारे मर रहे हैं।